दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो हर रोज बस स्टॉप पर भीख मांगा करता था। एक दिन की बात है, वह लड़का एक बस स्टॉप पर पहुंचा जहां पर कुछ लोग खड़े थे। वह उनके पास जाकर उनसे कहता है, भैया 1 रुपए दे दो ना। भैया मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 1 रुपए दे दो ना भैया। वह लड़का शाम तक इसी तरह से लोगों से भीख मांगता रहा और फिर अचानक वह गायब हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह फिर उसी बस स्टॉप के पास पहुंचा और फिर उसने लोगों से भीख मांगी और फिर शाम के वक्त वह फिर से गायब हो गया। ऐसा ही कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। हर रोज वह लड़का उस बस स्टॉप पर आता और लोगों से प्रार्थना करता, लोगों से पैसे मांगता और फिर शाम को वो वहां से चला जाता। एक दिन जब वह लड़का उस बस स्टॉप पर भीख मांगने आया तो उस बस स्टॉप पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था और वह वृद्ध व्यक्ति उसी शहर के एक स्कूल का टीचर था जिनका नाम था राजा राम। राजा राम चुपचाप होकर उस लड़के को देख रहे थे। वह देख रहे थे कि वह किस तरह से लोगों से भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा, कोई भी उसे 1 रुपए तक नहीं दे रहा। तभी वह लड़का कहता है, भैया 1 रुपए दे दो भैया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, 1 रुपए दे दो भैया। अरे चल निकल यहाँ से, ये तो तेरा रोज रोज का नाटक हो चुका है। हर रोज तू भीख मांगने आ जाता है। मैंने क्या तेरा ठेका लेकर रखा है? चल निकल यहाँ से। राजा राम खड़े खड़े यह सब कुछ देख रहे थे और वह यह भी देख रहे थे कि सब कोई उसे धुतकार रहा है, हर कोई उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है और न जाने क्यों राजा राम के मन में उसके लिए दया जाग रही थी। जब किसी ने उसे पैसे नहीं दिए तो वह लड़का मायूस होकर अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और जो कुछ भी उसके पास पैसे थे वो सारे पैसे भी एक नाली में जा गिरे। इस पर उस लड़के ने अपने पैसों को यहां वहां ढूंढा, लेकिन जब वह पैसे उसे नहीं मिले तो वह उदास होकर आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर जाने लगा। राजा राम खड़े होकर यह सब देख रहे थे और जब उस लड़के के साथ ऐसा हुआ तो उनका दिल पिघल गया और वह अपने आप को रोक नहीं पाए। वह तुरंत ही उस लड़के के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, बेटा रो मत। इतना कहकर राजा राम चुप हो गए और मन ही मन ये सोचने लगे, लगता है ये बहुत भूखा है, क्यों ना मैं इसे कुछ पैसे दे दूं। लेकिन कहीं यह भीख मांगने वाले गिरोह से हुआ तो? और वैसे भी ऐसे भीख मांगने वाले बच्चों की आदत होती है कि वे लोग पैसे मांगकर नशे करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिर राजा राम उस लड़के से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो और तुम यह पैसे लेकर क्या करोगे? बाबा मुझे बहुत भूख लगी है और इन पैसों से मैं खाना खरीदूंगा। कहीं यह मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा? इस बात पर राजा राम को बहुत शक हुआ, इसलिए उन्होंने उस लड़के से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें खाना दिला देता हूं। इतना कहकर राजा राम उस बच्चे को लेकर एक दुकान पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसे खाना दिलाया। खाना लेकर वह बच्चा राजा राम का धन्यवाद करके वो वहां से चला जाता है। तभी राजा राम के मन में एक और प्रश्न उठता है और वह यह सोचते हैं, कहीं यह बच्चा मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा? कहीं ऐसा ना हो कि यह खाना फेंक कर फिर से यहां पर भीख मांगने आ जाए। एक काम करता हूं, मैं कुछ देर यहीं पर रुकता हूं और देखता हूं कहीं यह मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा। इतना सोचकर राजा राम वहीं पर शाम तक रुके रहे, लेकिन वह लड़का वहां वापस नहीं लौटा। और जब वह लड़का वहां नहीं आया तो राजा राम वापस अपने घर की ओर
चल पड़े। अगले दिन फिर से राजा राम उस बस स्टॉप पर आकर खड़े हो गए और कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा तो वह लड़का भी वहां पर आ पहुंचा था और वह वहां पर खड़े लोगों से भीख मांग रहा था। यह देखकर राजा राम फिर से उसके पास आए और उन्होंने उस लड़के को भोजन खरीद कर दिया और वह लड़का उस भोजन को लेकर वापस घर की ओर लौट पड़ा। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा और इस बीच कई बार राजा राम जी ने खुद अपने घर से खाना लाकर उस बच्चे को दिया था। एक दिन जब राजा राम जी उस लड़के को खाना दिला रहे थे तब उनके मन में एक और प्रश्न उठा और वह ये सोचने लगे, आखिर यह लड़का है कौन और कहां रहता है? क्या यह केवल खाने के लिए ही भीख मांगता है? और यदि इसे खाना ही चाहिए तो जब मैं इसे खाना दिलाता हूं तो यह उस खाने को तुरंत क्यों नहीं खाता, बल्कि इसे कहीं पर लेकर जाता है? पर कहां? राजा राम जी के मन में जब यह प्रश्न उठा तो उन्होंने उस बच्चे का पीछा किया ताकि वह यह पता कर सके कि आखिर यह बच्चा कौन है और कहां से आता है। राजा राम जी उस बच्चे का पीछा तेजी से कर रहे थे, लेकिन वह बच्चा पास ही के झोपड़ी में जा पहुंचा और वह कभी इस गली में घुसता तो कभी उस गली में। देखते ही देखते वह बच्चा एक गली में गायब हो गया। धत तेरी की, इतनी तेजी से पीछा किया लेकिन फिर भी यह नहीं जान पाया कि आखिर वो लड़का कहां गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कल जब वो लड़का फिर से वापस आएगा तब मैं उसका पीछा फिर करूंगा। आज नहीं तो कल मैं ये जान ही लूंगा कि वह लड़का कौन है और कहां से आता है। अगले दिन राजा राम जी उस लड़के को फिर से खाना दिलाते हैं। ये ले बेटा, खाना अभी गरम गरम है और मैं इसे अपने घर से लाया हूं, इसलिए तुम इसे अभी क्यों नहीं खा लेते? यदि इसे तुम घर पर ले जाओगे तो यह ठंडा हो जाएगा और फिर खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे यहीं पर बैठकर खा लो। ठीक, मैं इसे खा लूंगा, आप चिंता ना करें। तो बेटा यहीं पर क्यों नहीं खा लेते? खाना अभी गरम गरम है और खाने का स्वाद भी आएगा, बाद में तो यह खाना ठंडा हो जाएगा। मैं घर जाकर आराम से खा लूंगा बाबा, आप चिंता ना करें। इतना कहकर वह लड़का खाना लेकर तेजी से अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी राजा राम मन ही मन सोचते हैं, आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि यह लड़का खाना लेकर कहां जाता है और ये कहां रहता है। इतना कहकर राजा राम भी उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। वह भी जल्दी जल्दी उस लड़के के पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। वो लड़का फिर से पास ही की बस्ती में जाता है और इधर उधर गलियों में से घूमता हुआ वह आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन अब की बार राजा राम जी ने भी यह ठान लिया था कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज तो वह यह जानकर ही रहेंगे कि आखिर वह लड़का कहां से आता है और वह खाना किसके लिए लेकर जाता है। वह लगातार उसका पीछा करते रहे। वह लड़का गलियों में से घुसता हुआ एक टूटी फूटी झोपड़ी में जा पहुंचा। राजा राम जी भी उस लड़के का पीछा करते हुए उसके घर तक जा पहुंचते हैं और घर के बाहर खिड़की के यहां पर वह खड़े होकर यह देखते हैं कि वह लड़का खाना किसके लिए लेकर आया है। राजा राम जब अंदर की ओर झांकते हैं तो घर काफी टूटा फूटा नजर आता है। चारों तरफ गंदगी नजर आती है। बर्तन के नाम पर केवल 2-4 बर्तन नजर आते हैं और कुछ गंदे कपड़े, साथ ही 2 स्कूल बैग भी नजर आते हैं। इन सभी के अलावा उस घर में एक चारपाई थी, जिस चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह बहुत बीमार हो। और ठीक उसी के बगल में एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई थी। और जब वह लड़का खाना लेकर अपने पिता के पास पहुंचा, यह देखकर वह बच्ची कहती है, पिताजी, देखिए भैया खाना लेकर आ गए।
किसी तरह से उस लड़के के पिता ने हिम्मत जुटाई और वह चारपाई पर उठकर बैठ गया। बेटा, तुम आ गई। तुम्हारी मां का सपना था कि मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि आज तो मैं खुद से उठकर चल तक नहीं पाता। तुम्हें पढ़ाना लिखाना तो दूर, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला पाता। और इसी कारण मेरे बच्चे को न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है, सबके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। हे ईश्वर, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि आप मुझे मृत्यु दे दें। कहते कहते वह आदमी रोने लगता है। पिताजी, रोइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा हो जाएगा, आप भी अच्छे हो जाएंगे और एक बार फिर से हम दोनों स्कूल जाएंगे। ये लीजिए, खाना खाइए और अपनी दवाइयां भी याद से खा लीजिएगा, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। यह सब बाहर खड़े राजा राम जी देख रहे थे और उन सभी का यह हाल देखकर उनसे रहा नहीं गया और वह घर के अंदर आ पहुंचे। उन्हें देखकर वह लड़का चुपचाप खड़ा रह गया। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मैंने तुम्हारा पीछा किया था यह जानने के लिए कि आखिर यह तुम खाना कहां ले जाते हो और तुम कौन हो, कहां से आते हो। और आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख लिया है, मैं सब कुछ जान चुका हूं। तभी राजा राम की नजर घर में पड़े हुए स्कूल बैग पर पड़ती है और राजा राम कहते हैं, अरे वाह, क्या तुम दोनों स्कूल भी जाते हो? नहीं बाबा, हम पहले स्कूल जाते थे, लेकिन अब हमारे पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। पढ़ाई छूटने का तुम्हें दुख नहीं हुआ? दुख तो बहुत हुआ था बाबा, लेकिन पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी तबीयत को सुधारने के लिए सारा पैसा उनकी दवाइयों में लग गया और देखते ही देखते हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे और हमारे पास स्कूल की फीस के लिए भी कोई पैसे नहीं थे। इसलिए हमने स्कूल छोड़ दिया और हम पिताजी का ध्यान रखने लगे, लेकिन पिताजी की तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिनों तक तो हम में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया, हमारे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया और खाली पेट तो पिताजी की दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं काम करूंगा और पिताजी के लिए भोजन लाऊंगा। इसलिए मैं घर से निकला और लोगों के यहाँ पर मैंने काम मांगा, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से मिन्नतें की, प्रार्थना की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ और आखिरकार मुझे हार मानकर लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े, लोगों से भीख मांगनी पड़ी। इस पेट की आग के आगे हम सभी हार गए बाबा। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी का दाखिला एक अच्छे अस्पताल में करा देता हूं और तुम देखना कि बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी अच्छे हो जाएंगे और फिर से पहले की तरह काम करने लगेंगे। और कल से तुम दोनों भी स्कूल में जाना, मैं तुम दोनों का भी दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देता हूं। पर बाबा, हमारे पास पैसे नहीं है, हम भला पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? बेटा, तुम पैसों की चिंता ना करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। इतना कहकर राजा राम जी ने उन बच्चों के पिता को एक अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया और साथ ही उन बच्चों का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। देखते ही देखते सब कुछ अच्छा होने लगा, सब कुछ सुधरने लगा। देखते ही देखते उन दोनों बच्चों के पिता की तबीयत अब पहले से काफी सुधर चुकी थी और अब वह कमाने भी लगे थे। साथ ही इधर वो दोनों बच्चे भी स्कूल जाते थे और पढ़ाई में खूब मन लगाते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों के सामने डटकर खड़ा होना चाहिए
और उनसे लड़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।